अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ रहे थे, तो उसका फर्दर जो एक रिएक्शन है कि हम बेंजीन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं वो है अल्काइलेशन है। इसकी डेफिनेशन बनेगी द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। किसी अल्काइल हैलाइड वो कोई भी हो सकता है जो कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा, और वो LCl3 भी हो सकता है। उसको हम यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी अल्काइल ग्रुप इंट्रोडक्शन करवाएंगे उसका बेंजीन रिंग के अंदर, तो वो जो प्रोसेस होगा उसको हम अल्काइलेशन कहेंगे। इसको हम जो है एक और नाम भी देखते हैं, वो इसका नाम होता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और अल्काइलेशन। ठीक है, यहाँ पे अब जनरल रिएक्शन है, बेंजीन दिखाई गई है और ये है आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड, ये कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे क्योंकि हर जगह पे H लगे होते हैं, अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से एक H जो है वो रिमूव होगा और इस X के साथ आके कंबाइन करेगा, और प्लस जो है वो यहाँ पे HCl हम लिख सकते हैं, यहाँ पे HCl बन जाएगा। और ये जो H रिमूव हुआ है इसकी जगह ये R आके लग जाएगा, और जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सिंपली क्या होगा इसमें कि ये R जो है यहाँ पे आके लगेगा, यहाँ से H जो है वो रिमूव हुआ और ये X के साथ कंबाइन हुआ, और प्लस HX जो है तो HCl जो है वो बन गया। HCl इसलिए कह रही हूँ कि हम यहाँ पे Cl या ब्रोमीन ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे अभी उन्होंने जनरल यूज़ किया X, तो HX बन जाएगा। इसका मैकेनिज़्म कैसे होगा कि ये अल्काइल हैलाइड है आपके पास कोई भी, उन्होंने RCl ले लिया, उसके बाद AlCl3 लिया है, ये बन गया हमारे पास AlCl4 की माइनस, और R पॉजिटिव जो है बन गया। ये जो R पॉजिटिव बना है ये बना है आपके पास कार्बोकेटाइन। अब मैकेनिज़्म में फर्दर देखते हैं, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आके R पॉजिटिव जो है वो लग गया। R पॉजिटिव इस तरह से लगेगा, मैंने पहले बताया हर जगह पे हाइड्रोजन लगे हैं। जब हाइड्रोजन और R इकट्ठा लगता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड वो हम मेंशन नहीं करते। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये नहीं है कि आपने अगर आपने R भी लगा दिया, H भी लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना दिया तो ये इसकी जो है वैलेंसी पूरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब R पॉजिटिव आके लगेगा तो ये डबल बॉन्ड हम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो जो AlCl4 बना था वो आएगा और यहाँ से H को लेके जाएगा, H लेके जाएगा तो वो AlCl3 हो जाएगा, और एक Cl जो है वो H के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा, और R जो है वो यहाँ पे लगा रहा और इसने बना दिया आपके पास अल्काइल बेंजीन। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखें, अल्काइल हैलाइड जो उन्होंने लिया था वो मिथाइल क्लोराइड लिया है, मतलब R जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, तो R की जगह उन्होंने CH3 लिया। यहाँ पे जो है अगर आप ओपन करके लिखना चाहते हो तो वो ये दो स्टेप में बन जाएगा कि CH3 और H जो है वही लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो AlCl4 आ जाएगा, वो एक जो है वो H को रिमूव करेगा और क्या बना देगा आपके पास HCl, और AlCl3 जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो फर्दर जो आपके पास चीज़ बनेगी वो टॉलिन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे CH3 का ग्रुप लग चुका है। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास ये एसाइलेशन। इसमें क्या होगा, हमने असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, वो अल्काइलेशन था उसमें अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाया, तो असाइल ग्रुप ये वाला है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जो है ये असाइल ग्रुप है। इसका अगर हम बेंजीन के अंदर इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो एसाइलेशन हो जाएगा। सेम उसी तरह का प्रोसेस है, सिर्फ इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ है। ये रहा आपके पास कोई भी असाइल हैलाइड आ गया, ये आपने कैटलिस्ट यूज़ कर दिया, इसमें ये वाली जो चीज़ बनी है ना, ये वाली कार्बोकेटाइन की तरह की ये चीज़ जो है वो अटैक करेगी बेंजीन के ऊपर। सिमिलरली जैसे पीछे R पॉजिटिव ने किया, सिर्फ वो उधर R पॉजिटिव था और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है। ये देखें R सिंगल बॉन्ड C पॉजिटिव O डबल बॉन्ड O है, ये अटैक किया यहाँ पे, इधर H भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वही उसी तरह की तरह AlCl4 आएगा, इधर इसने H रिमूव करवाया और क्या बना दिया हमारे पास HCl और AlCl3, और बाकी का ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा रहा, और इसका उन्होंने नाम बना दिया जी असाइल बेंजीन। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल दे दें हम लोग, तो ये है, ये इन्होंने कोई भी असाइल लिया है, असाइल उन्होंने R की जगह जो है वो CH3 का ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम लोग लिखेंगे तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा, सिर्फ ये Cl को रिमूव कर देंगे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर ये CH3, और ये जो कलेक्टिवली जो चीज़ बनी है हमारे पास इसका नेम है जी एसीटोफिनोन, और साथ में HCl बन गया हमारे पास। तो ये थी आपके पास एसाइलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है ऐसे रिएक्शंस। एक मिनट, हम लोगों ने इसके रिएक्शन स्टार्ट कर दिए हैं
उस दिन हम लोगों ने H2SO4 तक की हम लोग प्रिपरेशन नहीं, इसके रिएक्शंस कर रहे थे, हमने H2SO4 तक रिएक्शंस देखे थे। हमने आज इसके एसाइलेशन और अल्काइलेशन का मैकेनिज्म देख लिया। अब कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिसमें जो है पूरी की पूरी बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो उसके एडिशन रिएक्शंस हैं उसमें रिडक्शन आ गया जी। रिडक्शन, बेंजीन इज रिड्यूस टू साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन को हम साइक्लोहेक्सेन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड इन द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो पीटी यूज़ किया उन्होंने, प्लाटिनियम जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। ये एसिडिक सॉल्वेंट में होगा और निकल, अगर निकल करना है तो वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ होंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्लाटिनियम है और साथ में H3O पॉजिटिव लिखा है ना, तो H3O पॉजिटिव का मतलब है कि एसिडिक इन्वायरमेंट है और जो निकल है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब रिडक्शन का मीनिंग ही ये कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने करवानी है। तो बेंजीन के अंदर जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे तो 3 हाइड्रोजन हम लोग जो है मॉलिक्यूल ऐड करवा रहे हैं। तो एक यहाँ पे ऐड हो गया, एक यहाँ पे और एक जो है वो यहाँ पे। अब जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड तो ख़त्म होगा, तो जो रिजल्टेंट चीज़ बनेगी वो डबल बॉन्ड के बगैर बनेगी और वो होगी जी साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है जी हेलोजिनेशन है। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। और वो क्या हो सकता है, वो हेक्साक्लोरोबेंजीन हो सकता है या हेक्साब्रोमोबेंजीन हो सकता है। फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते कि वो रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाता है और आयोडीनेशन इसलिए नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है ये। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 3B, जैसे हाइड्रोजन हमने ऐड किए थी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसी तरह 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल यूज़ करिए, सनलाइट की प्रेजेंस है और ये चीज़ बनेगी। शॉर्ट फॉर्म में तो ये है, अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये चीज़ है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 जो है ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड हो चुके हैं तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन चुका है हमारे पास। हेक्सा ब्रोमो मतलब 6 जो है ब्रोमो मॉलिक्यूल हैं, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल हैं और साइक्लोहेक्सेन तो ये ऑलरेडी है ही। तो ये हमारे पास हेक्सा ब्रोमो जो है वो साइक्लोहेक्सेन बन चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन है जी कंबस्टन। अगर हम बेंजीन को बर्न करते हैं द फ्री सप्लाई ऑफ एयर तो ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और H2O के अंदर। कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं, आपने ऑक्सीडेशन बहुत दफ़ा करवाई है या कंबस्टन करवाई है। तो ये बेंजीन है, उन्होंने ओपन स्ट्रक्चर में लिखी है, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है उसका, वो स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पे 15 जो है फ्री सप्लाई है ना, तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया तो ये कन्वर्ट हो गया 12 जो मॉलिक्यूल हैं वो CO2 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। ये थी इसकी कंबस्टन। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, साइड चेन रिएक्शन है जी। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसकी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी कि बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय KMnO4 K2 Cr2 और 7। हालांकि ये दोनों के दोनों KMnO4 और K2 Cr2 और 7 जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये फिर भी बेंजीन इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं हो रहा था at room temperature. The ring is destroyed when benzene is strongly heated with air in the presence of V2O5 as a catalyst. ये तब ऑक्सीडाइज होगा अगर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर होगा और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये जो है इसका कैटलिस्ट है। अब रिएक्शन किस तरह से है, आपके पास 2 मॉलिक्यूल उन्होंने ले लिया जी बेंजीन के, 9 मॉलिक्यूल ले लिए ऑक्सीजन के, क्योंकि बर्न करवा रहे हैं ना, ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। ये कैटलिस्ट और 450 का उन्होंने टेम्परेचर यूज़ किया। तो सबसे पहले तो बना आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड। ये जो फार्मूला है इसको जस्ट इन्होंने रीअरेंज किया और ये जो है मैलिक एनहाइड्राइड बना दिया। इसको फार्मूले को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कोई मतलब स्कीम नहीं है कि हम बेंजीन से इसको इस तरह से लिख सकें। मैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है, इसको ऐसे ही लिखना है, प्लस 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 जो है वाटर मॉलिक्यूल बन चुके हैं। अब ये जो मैलिक एनहाइड्राइड बना है, एनहाइड्राइड का मतलब इसमें वाटर की कमी है, तो इसमें हम एनहाइड्राइड में वाटर जो है जब ऐड करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि ये HC तो उसी तरह से आ गया, ये जो बना हुआ था, ये जो COO ये वाला भी इसी तरह से, क्योंकि ये यहाँ पे है। ये जो O एक है, इसके साथ एक के साथ H लगेगा और साथ में एक साइड पे OH जो है वो और लग जाएगा। तो हुआ क्या है, ऐड जो चीज़ हुई है वो ये है, एक H हुआ है जो कि इसके साथ हुआ और एक OH हुआ है। तो उन्होंने कंबाइंड फॉर्म में जो है इसको इस तरह से लिख लिया है कि COOH और COOH। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया जी मैलिक एसिड का। तो वो सिंपली भी आपसे पूछ सकते हैं प्रिपेयर मैलिक एसिड फ्रॉम बेंजीन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उसकी ऑक्सीडेशन है।
नेक्स्ट स्टेप है आपके पास जी ओजोनोलाइसिस है इसका रिएक्शन। बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन एंड गिव ग्लाइऑक्सल थ्रो बेंजीन ट्राइओजोनाइड। इस रिएक्शन में होगा क्या कि बेंजीन ने रिएक्शन किया आपके पास 3O3 O3 जो होता है वो ओजोन होता है, तो 3 मॉलिक्यूल आए ओजोन के और उसमें कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, वैसे बेंजीन होती है C6H6, तो इसमें 3 जो है वो ऑक्सीजन के ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं तो वो O3 जो है वो 9 हो जाएगा। तो ये टोटल का जो फार्मूला बना वो जी C6H6, क्योंकि C6H6 तो बेंजीन है ही, साथ में O9 भी ऐड हो गया, इसका नाम बना बेंजीन ट्राइओजोनाइड। इसमें हमने वाटर ऐड किया तो ये जो है ग्लाइऑक्सल बन गया। ये ग्लाइऑक्सल का फार्मूला है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रिपेयर ग्लाइऑक्सल फ्रॉम बेंजीन। उसके बाद है आपके पास साइड चेन ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। तो अल्काइल बेंजीन आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7। इन द रिएक्शन द अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। इसमें होगा क्या कि वो ऑक्सीडाइज तो हो गई लेकिन बेंजीन रिंग जो है वो इंटैक्ट, मतलब उसकी जैसे वैसे की वैसी ही रहेगी। यहाँ पे उसने फार्मूला लिया है, टॉल्यूइन ली है, 3 जो है वो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया है। यहाँ पे वो ऐड किस तरह से होगी कि ये H जो है वो रिमूव हो जाएगा, एक उसमें रह जाएगा और COOH का जो है वो मॉलिक्यूल बन के H2O बन जाएगा। तो ये बना कैसे है कि इसका ये क्योंकि COOH है, हमने पीछे पढ़ा है, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम नेम ही बेंजोइक एसिड का देते हैं, तो ये बेंजोइक एसिड जो है वो बन गया और जो बेंजीन रिंग है वो वैसे के वैसे ही रही, उसमें कोई भी चेंज है वो नहीं आया। वट एवर द लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप मे बी इट गिव्स ओनली 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब अगर जितना मर्जी वो अल्काइल ग्रुप लगे हमें बेंजीन रिंग के ऊपर वो सिर्फ एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप देंगे। मोर ओवर द कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज। इसमें जो KMnO4 का कलर जो होगा, जो कि हमने यूज़ किया है कोई भी रिएजेंट, उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। देयरफॉर दिस सेक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अल्काइल बेंजीन। तो ये जो टेस्ट है हम अल्काइल बेंजीन का भी यूज़ कर सकते हैं कि ये अल्काइल बेंजीन है या नहीं है। अगर तो कलर डिस्चार्ज होगा तो वो अल्काइल बेंजीन होगी, अगर नहीं होगा डिस्चार्ज तो वो नहीं होगी। इसकी दूसरी एग्जांपल उन्होंने ले ली, जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि जितने मर्जी अल्काइल ग्रुप हों उन्होंने सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप लेना है। पीछे तो उन्होंने सिर्फ CH3 लिया था, यहाँ पे उन्होंने CH2 CH3 ले लिया, 6 मॉलिक्यूल ले लिए ऑक्सीजन के, तो फिर भी बना तो सिर्फ एक ही COOH है, एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप बना है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि जितने मर्जी अल्काइल ग्रुप हों, क्योंकि ये लंबा अल्काइल ग्रुप आ गया ना, इथाइल ग्रुप आ गया, वो मिथाइल ग्रुप था, तो साथ में चीज़ें बन गई जी हमारे पास, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई हमारे पास। तो ये रिएक्शंस इधर तक ही हैं, यहाँ तक आप कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट उसकी जो है वो ओरिएंटेशन देखेंगे। आज जो है हमारे पास बेंजीन के रिएक्शंस जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो इनके रिएक्शन थोड़े से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ आपने मैकेनिज़्म मस्ट करने ही करने हैं, विदाउट मैकेनिज़्म आप इसका नहीं लिख सकते। दूसरा, इसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से बार बार करो, तैयार हो जाएगा आपका। अल्लाह हाफिज़।